शबाना आज़मी को मुस्लिम होने के नाते नहीं मिला था घर। शबाना आज़मी जुहू पर फ्लैट लेना चाहती थी और जो फ्लैट उन्हें बहुत पसंद आ रहा था वो था सिंधी का। और सिंधी को जैसे ही पता चला कि ये फ्लैट शबाना आज़मी यानी कि एक मुस्लिम महिला ख़रीदना चाह रही हैं तो उसने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम मुस्लिम को फ्लैट नहीं बेचेंगे। बात तकरीबन 20 साल पुरानी है, जब शबाना आज़मी ने यह सोचा कि उनकी जो कमाई है उसको कहीं इन्वेस्ट किया जाए और उसके लिए उन्हें जुहू पर ही एक बहुत शानदार सा एक फ़्लैट पसंद आ गया। और उस फ्लैट को लेने की वजह से जब वो उस मकान मालिक के पास पहुंची और मकान मालिक जब उनसे मिला तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये किस्सा ख़ुद जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। जावेद अख्तर ने ख़ुद बताया कि शबाना आज़मी इन्वेस्टमेंट के तौर पर मकान फ़्लैट लेना चाहती थी जुहू पर, और वो जो फ़्लैट था वो एक सिंधी परिवार का था। उस सिंधी परिवार ने शबाना को ये फ़्लैट देने से इनकार कर दिया। उसके अंदर जो नफ़रत थी, जो घृणा थी मुस्लिम के लिए, वो सिर्फ़ आज की नहीं थी बल्कि उस वक्त की थी जब उसके फादर, उसके दादा वगैरह सिंध में रहते थे जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और वहाँ पर उनका परिवार हंसता खेलता था, पूरी तरह से इस्टेब्लिश था, काफ़ी संपत्ति उनके पास थी। लेकिन अचानक से उनको एक दिन बोल दिया गया कि ये जगह छोड़कर चले जाओ। और यकीनन जिसने ये बोला होगा वो कोई मुसलमान ही था, जिसकी वजह से वो परिवार अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से हिंदुस्तान चला आया और यहाँ पर उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया। उसके बाद उसने अपने को उस मुकाम पर वापस लेकर आया जहाँ पर वो छोड़ कर आया था, सिंध में। और इसी की वजह से उसके दिलो दिमाग में इतनी नफ़रत भरी हुई थी। जावेद अख्तर ने ये सब जस्टिफाई करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ शबाना के साथ वो सब कुछ सही था, क्योंकि एक परिवार जो अपना सब कुछ छोड़कर चला आया हो, उसको जो दर्द मिला था वो एक मुसलमान से मिला था। तो कैसे वो उस मुसलमान को भूल सकता है, उसकी उन बातों को भूल सकता है। इसी के चलते उस शख्स ने शबाना को अपना फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया था। सभी जानते हैं कि जावेद अख्तर की सोच और विचार क्या हैं। वो एक एथीस्ट हैं और उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। नाम भले ही उनका जावेद अख्तर हो, वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हों, लेकिन अब वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन ये बात वो उस सिंधी फैमिली को नहीं समझा पाए जिसने शबाना आज़मी को फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया था। सिर्फ शबाना आज़मी नहीं बल्कि सैफ अली ख़ान ने भी ये दर्द सहा है। सैफ अली ख़ान भी जुहू पर ही एक फ़्लैट लेना चाहते थे जो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था, और वो फ्लैट भी किसी नॉन मुस्लिम का था। लेकिन उस शख्स ने भी सैफ अली ख़ान को वो फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैफ अली ख़ान मुसलमान हैं। सैफ अली ख़ान को वो दर्द आज भी महसूस होता है। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी था वो सही नहीं था। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जिस शख्स ने उनको फ्लैट देने से सिर्फ इस बात के लिए बेचने से इनकार कर दिया कि वो सैफ अली ख़ान है यानी कि मुसलमान है, जबकि इस देश में हर कोई बराबर से और प्यार से रहना चाहता है। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाले लोग कहीं ना कहीं नफ़रतों के बीच बोते हैं। वो बात अलग है कि सैफ अली ख़ान ने वो फ़्लैट छोड़कर दूसरा फ्लैट लिया, लेकिन कहते हैं कि जब एक चीज़ किसी की आँख को भा जाती है फिर उसके सामने दूसरी चीज़ें जल्दी नज़र में नहीं उतरती। सैफ अली ख़ान ने फ़्लैट तो ले लिया दूसरा, लेकिन उनका दिल आज भी उसी फ्लैट पर है जो फ्लैट उनको बेचने से इनकार कर दिया गया था। शबाना आज़मी और सैफ अली ख़ान के साथ साथ ये दर्द इमरान हाशमी ने भी सहा है। इमरान हाशमी भी बांद्रा में एक फ़्लैट लेना चाहते थे। फ़िलहाल इमरान हाशमी इस वक्त भी बांद्रा में रहते हैं, लेकिन बांद्रा में उन्हें एक फ़्लैट बहुत पसंद आया था और वो फ्लैट जिस सोसाइटी में था उस सोसाइटी के इस वक्त सेक्रेटरी थे प्रेम चोपड़ा साहब। और प्रेम चोपड़ा साहब उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी होते हुए भी इमरान हाशमी को उस बिल्डिंग में फ़्लैट नहीं दिला सके, क्योंकि इमरान हाशमी को उस सोसाइटी में मुस्लिम होने के नाते एंट्री नहीं थी। यानी कि इमरान हाशमी फ़्लैट लेना चाहते थे लेकिन फ़्लैट ले नहीं सके। बात तकरीबन 20 साल पहले की है, जब इमरान हाशमी उस जगह पर जहाँ पर प्रेम चोपड़ा साहब रहते थे वहाँ पर फ़्लैट लेना चाह रहे थे और उन्हें वो फ़्लैट काफ़ी पसंद भी आया था, लेकिन सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उनको वो फ़्लैट नहीं बेचा गया। इस बात को लेकर उनका दर्द इतना छलका कि उन्होंने महेश भट्ट के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन नतीजा सिफत ही रहा, यानी कि ज़ीरो रहा।